रथ यात्रा के ही समय में। तो अगर गजामुख हमको आत्मीय रिश्ता बनाना है, विशेष रूप से छत्तीसगढ़ के संदर्भ में मैं बता रही हूँ कि इसमें अगर हम बंधते हैं तो एक दूसरे को खिलाते हैं, नारियल रखाते हैं, धोती साड़ी जिसको भी पहनाना है, चाहे महिला हो पुरुष हो, बंधते हैं तो वैसा वस्त्र उनको भेंट किया जाता है। जिसमें सामर्थ्य है उनके परिवार वालों को भी दिया जाता है वस्त्र, और खूब बड़ा भोजन निमंत्रण दिया जाता है सारे लोगों को। आंगन में पाटे में खड़े होकर ये उत्सव मनाया जाता है। और इसके बाद अगर वो दो व्यक्ति जीवित न रहें, एक भी रहे, तो भी वो रिश्ता परिवार के द्वारा मनाया जाता है। इतना ये छत्तीसगढ़ की खूबी और विशेषता है कि ये रिश्ते हर जगह नहीं मनाए जाते। और केवल गजामुख की बात नहीं कह रही, यहाँ बहुत सारे रिश्ते ऐसे बनाए जाते हैं जो छत्तीसगढ़ की ही विशेषता है, और कहीं आपको ये रिश्ता दिखाई नहीं देगा। तो ये छत्तीसगढ़ के संदर्भ में ये विशेष बात है। अब रथ यात्रा की जो कथा थी मैंने थोड़ी सी बताई, इंद्रद्युम्न के राजा के कारण ही आज जगन्नाथ का स्वरूप हमारे सामने है। और इस तरह से ये स्वरूप के पीछे एक बात और बता दूं कि ये जो है जगन्नाथ यात्रा में कितने दिन का अपने को मनाया जाता है, और इसके पीछे क्या विधियां हैं। ये पहले भी मैंने थोड़ा सा प्रसंग में बताया कि जब यात्रा चलती है तो उस दिन वास्तव में भगवान जगन्नाथ जो है वो ब्रह्मलोक, गुणेचा या फिर जनकपुर, मैंने 3 नाम बताए हैं। ये 3 नाम जनकपुर जाते हैं भगवान। हमारे यहाँ लोक मानस में यही बात प्रचलित है कि भगवान जनकपुर जाते हैं, पर वास्तव में वो ब्रह्मलोक का प्रतीक है और गुणेचा मंदिर का प्रतीक है, जहाँ भगवान का निर्माण हुआ था, जहाँ पर भगवान का उत्सव ये है। जहाँ क्योंकि इंद्रद्युम्न राजा को भगवान ने वचन दिया था कि मैं तुम्हारे क्षेत्र में आऊँगा, और इंद्रद्युम्न ने वचन लिया था कि मेरा स्थान तीर्थ बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा जो 7 दिन मैं वहाँ अपने तीनों भाई बहनों के साथ निवास करूँगा, उस स्थान में इन 7 दिनों में तीर्थ के समान वहाँ महोत्सव मनाया जाएगा। वास्तव में कलिंग या उत्कल या उड़ीसा, ये दोनों एक चीज सब मिला जुला, और अपना मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बिल्कुल ऐसा सीमा मिला हुआ है कि वहाँ के लोग इस तरह से दोनों भाषाओं में कोई विशेष फर्क नहीं है। इसलिए वहाँ के आचार विचार देखेंगे आप, उड़िया अगर बोले तो संस्कृत के शब्द उसके वाक्यों में ज्यादा मिलेगा। ये विशेषता है उनकी। तो इस ढंग से उनकी संस्कृति और हमारे संस्कृति में विशेष फर्क नहीं है। थोड़ा क्षेत्रीयता का फर्क तो सब जगह आता है, तो ये आता है वहाँ पर। अब ये जो ये नहीं बता रही हूँ मैं, पर मुझको 2 स्वरूप दे रही हूँ। पहला स्वरूप मैं छत्तीसगढ़ की तो ये इधर पुरानी बस्ती की टूरी हट्टी को दूंगी। उसके बाद आप देखिए गायत्री, जैसा कि मुझको अनिता ने बताया कि गायत्री नगर में भी जगन्नाथ मंदिर का बहुत भव्य मंदिर बना है, और वहाँ पर बकायदा झाड़ू लगा करके जिस ढंग से पारंपरिक रूप से मनाया जाता है वैसा वहाँ पर रथ यात्रा निकाली जाती है। कि छोटे छोटे मंदिर के रूप में तो रायपुर अब इतना बड़ा हो गया है कि जगन्नाथ मंदिर की स्थापना करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जिसकी जिसमें श्रद्धा है वो तो उसकी स्थापना करते हैं। तो जैसे साईं मंदिर जगह जगह बन गया, वैसे जगन्नाथ मंदिर की भी अपनी श्रद्धा के ऊपर, तो उनकी स्थापना अगर है तो जहाँ जगन्नाथ मंदिर है वहाँ रथ यात्रा निकल रही। और आज रथ यात्रा जब निकलती है तो देखिए उसकी श्रृंखला कितनी लंबी होती जा रही है, और गांव-गांव से दूसरे जगह से जगन्नाथ की यात्रा तो देश देश से भी लोग आते हैं और वहाँ पर यात्रा देखते हैं। यात्रा का भव्य दर्शन अहमदाबाद का भी देखते हैं, गुजरात का भी, पूरे देश में देखते हैं। पर रथ यात्रा जो जगन्नाथ का मूल स्थान है उससे बढ़कर और मौलिक जो है वो रथ यात्रा बाद में तो उनके स्वरूप अलग अलग होते गए, बनाते हैं। भगवान की श्रद्धा है, वैष्णव मंदिर तो सब जगह है, हर कोई स्वतंत्र है भगवान को मानने में, तो मनाते हैं। पर जगन्नाथ मूल स्थान है और वहाँ से मुख्य रूप से रथ यात्रा का भव्य दर्शन होता है। इसके बाद हमारे छत्तीसगढ़ संदर्भ में जो मैंने बताया कि अब यहाँ पर भी रथ यात्रा की श्रृंखला इतनी बुलंदी हो गई है कि और दिनों दिन बढ़ेगी, तो वो श्रद्धा तो कम होती है और वो बढ़ती है। तो इस तरह हमारी शुभकामनाएं हैं कि भगवान की भक्ति के रूप में भी, चाहे प्रतीक रूप में है, अगर भगवान नारायण के रूप में सबके पास इतने करीब से आते हैं तो इससे बढ़ के बात और क्या हो सकती है। तो
ये रथ यात्रा के संदर्भ में छोटा सा सबूत था, परिचय था, ये मैंने दिया।